चलिए रुक करते हैं खबरों का। ये बड़ी खबर इंदौर से आ रही है, जहां पर अक्षय कांति बम को बड़ा झटका लगा है। अग्रिम जमानत को लेकर उनको राहत फिलहाल नहीं मिली है। हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत को लेकर सुनवाई हुई। 24 मई को अगली सुनवाई होगी। जिला कोर्ट ने अब गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है, यानी कि अक्षय कांति बम की जो मुश्किलें हैं वो अभी फिलहाल कम नहीं हुई हैं। अक्षय कांति बम के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी, उनके पिता के खिलाफ भी एफआईआर हुई थी। अब इसको लेकर कोर्ट में सुनवाई हुई, लेकिन फिलहाल कोर्ट से अक्षय कांति बम को कोई राहत नहीं मिली। 24 मई को अगली सुनवाई है। जिला कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। तो इंदौर से बड़ी खबर, अक्षय कांति बम जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हुआ करते थे, उसके बाद वो बीजेपी में शामिल हो गए। तो अक्षय कांति बम की समस्याएं बढ़ सकती हैं। 24 मई को फिर से सुनवाई होगी, लेकिन फिलहाल जिला कोर्ट ने अब गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है, यानी कि अक्षय कांति बम की समस्याएं अभी फिलहाल और बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ अखिलेश सेन हमारे सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। अखिलेश, यहां पर अक्षय कांति बम को फिलहाल राहत नहीं है, अगली सुनवाई के लिए पूरा मामला टल चुका है। अभी इस सुनवाई में क्या कुछ हुआ? बिल्कुल अभी भी जो अक्षय कांति बम है, जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी रहे हैं और अब बीजेपी में शामिल हो गए, उनकी जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है। क्योंकि 17 साल पुराने मामले में 10 मई को 307 का जो प्रकरण है वो दर्ज किया गया था और उनको गिरफ्तारी करने की उनकी यहाँ पर बात कही गई थी। कोर्ट ने एक आदेश भी जारी किया था कि अक्षय कांति बम को जल्द से जल्द पुलिस गिरफ्तार करके लेकर आए। 10 जुलाई तक का एक आदेश है, 8 जुलाई तक का आदेश है, जिसमें अक्षय कांति बम को गिरफ्तार कर पुलिस कोर्ट में पेश करेगी। उससे पहले हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत लगाई गई थी, लेकिन वहां से भी उन्हें जो है वो कहीं ना कहीं पर उन जो गिरफ्तारी की जो तलवार है वो अभी भी लटकती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। 24 तारीख कोर्ट ने दी है और 24 तारीख को यहाँ पर सुनवाई होना है और 24 तारीख के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि अक्षय कांति बम को जो जमानत है वो मिलेगी या नहीं, क्योंकि अभी भी जो गिरफ्तारी की जो तलवार है वो कहीं ना कहीं पर लटकती हुई दिखाई दे रही है। कानूनी जानकारों का साफ तौर पर कहना है कि अभी की आज की जो इस प्रकार से जो हेयरिंग हुई है और उसमें ये कहा गया है कि अब आगे 24 तारीख को आगे की सुनवाई की जाएगी। तो जिससे कि जो 10 मई को जो आदेश पास हुआ था, उसी आदेश पर अब जो पुलिस है वो अक्षय बम को कभी भी गिरफ्तार यहाँ पर कर सकती है, क्योंकि अक्षय बम लगातार फरार है और उनके जो पिता हैं वो भी फरार बताए जा रहे हैं। कोर्ट ने 8 तारीख दी थी, लेकिन वो पेश नहीं हुए थे और यही कारण रहा कहीं ना कहीं पर कि जो अक्षय बम है अब उनकी जो गिरफ्तारी की जो कहीं ना कहीं पर जो बात है वो पुलिस के द्वारा की जा रही है। क्योंकि अक्षय बम लगातार जब कोर्ट की अवमानना भी यहाँ पर करते हुए दिखाई दिए थे, क्योंकि कोर्ट ने उन्हें पेश होने की एक नोटिस जारी किया था, लेकिन वो कोर्ट में पेश नहीं हुए थे और उसी के बाद से ही जो जिला कोर्ट है उन्होंने उनसे गिरफ्तार करने की यहाँ पर बात कही गई थी। क्योंकि इससे पहले भी जिला कोर्ट में भी एक याचिका लगाई गई थी अग्रिम जमानत की, लेकिन जो फरियादी है उन्होंने आपत्ति ली थी अक्षय बम की जमानत को लेकर और उसके बाद फिर उन्होंने हाईकोर्ट पर जो याचिका है वो लगाई, लेकिन यहाँ पर भी जो फरियादी है उन्होंने फिर आपत्ति ले ली और यही कारण रहा कि 24 तारीख तक अब जो सुनवाई है वो टल गई है। यानी कि अक्षय कांति बम जो पहले 10 मई को जो आदेश जारी हुआ था, उसी आदेश पर जो पुलिस है वो आगे कार्रवाई करेगी और 8 तारीख को जिस प्रकार से अक्षय कांति बम को कोर्ट में पेश करना है, तो पुलिस किसी वक्त कहीं ना कहीं पर जो अक्षय बम है उसे अब गिरफ्तार कर सकती है। बिल्कुल अखिलेश, इसके अलावा जब पहले कोर्ट ने समन भेजा था तो अक्षय बम ने बीमार होने की बात कही थी, जिसके बाद यहां पर वारंट भी जारी कर दिया कोर्ट ने। अब देखने वाली बात है कि उनकी गिरफ्तारी कब होती है, होती भी है या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।